चलिए तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर रामगढ़ जिले से मिल रही है। रामगढ़ में एक मामले को लेकर आज सुबह से ही सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। घटना के संबंध में बताया यह जा रहा है कि आफताब अंसारी को रामगढ़ पुलिस ने यौन शोषण के मामले में 23 तारीख को हिरासत में लिया था। उसके बाद से ही आफताब जो है वो लापता है। मामले में एसडीपीओ पतरातू गौरव गोस्वामी ने बताया है कि आफताब अंसारी को पूछताछ के लिए रखा गया था, लेकिन आफताब अंसारी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ये बातें एसडीपीओ की ओर से कही गई हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे रामगढ़ सहयोगी एहसान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। एहसान, देखिए, सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। मामला यह है कि एक यौन शोषण के आरोप में पुलिस आफताब को हिरासत में ली थी पूछताछ के लिए, लेकिन उसके बाद से ही आफताब गायब है। एहसान, क्या पूरा मामला है और अभी तक क्या अपडेट मिल पाया है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि सुबह से ही ग्रामीणों ने थाना का घेराव किया हुआ है और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि यौन शोषण के मामला में 23 तारीख को आफताब अंसारी को अर्शी गारमेंट से मतलब कि वहां से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने लाई थी। जिसके बाद जो है अर्शी गारमेंट्स के जो मालिक समीम जी हैं, उन्होंने थाने आके मतलब कि संज्ञान लिया कि भाई आखिर हमारे स्टाफ को आपने लाया, किस आरोप में लाया, ये तमाम चीजों को जानकारी लेने के लिए वो पहुंचे। तो उनको ये कहकर भेज दिया गया कि ठीक है, अभी हमारे यहाँ है, पूछताछ किया जा रहा है, जैसे ही आपकी जरूरत पड़ेगी आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद वो चला है। उसके बाद जो है 24 तारीख को एक अरुण बरनवाल करके जो व्यक्ति है, जो अपने निजी काम से जब यहाँ आते हैं थाना परिसर में, और वो अपने काम से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जब जाने लगे तो हाजत में एक व्यक्ति को बंद देखा उन्होंने मतलब कि उस व्यक्ति ने उन्हें आवाज दिया और उन्हें अपना परिचय बताया कि सर मुझे आपने पहचाना। फिर उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमने आपको पहचान लिया, मैं भुरकुंडा निवासी हूं। और इस तरीके से दोनों में वार्तालाप हुई। तो उन्होंने अपने किसी निजी व्यक्ति का फोन से बात कराने को कहा। बोला, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको बात नहीं करा सकते हैं। वो उसके बाद 11:30 बजे की 24 तारीख की ये घटना वो बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि पुलिस को कार्यकारिणी अध्यक्ष जो पूर्व में रह चुके शहजादा अनवर जो है, कांग्रेस के नेता जो है, उन्होंने ये आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में जो है उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया, उसके बाद से जो यहाँ के जो लोग हैं, एक हिंदू फोर्स का जो एक संगठन बनाया गया है, उसके द्वारा जो है मारपीट किया गया है। उनके बयान आने के बाद जो काफी शर्मनाक है, उन्होंने ये आरोप लगाया। अच्छा, उसके बाद यहाँ एहसान, ये दूसरा पहलू हुआ। लेकिन ये बताइए कि एसडीपीओ कह रहे हैं कि वो पुलिस को चकमा देकर भागा है, पुलिस गहनता से जांच कर रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसमें कितनी सत्यता नजर आती है? एहसान, हेलो जी एहसान, मैं ये पूछ रहा हूं कि एसडीपीओ की ओर से कहा गया है कि वो पुलिस को चकमा देकर भागा है, पुलिस गहनता से तमाम चीजों की जांच कर रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी सत्यता है उसमें? यही एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान खड़ा कर रहा है, पुलिस को संदेह के घेरे में रख रही है कि अभी हमारे जब एसडीओ गौरव गोस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस को चकमा देकर यहाँ से जब वो फरार हो गया तो हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं उसके लिए, और हमने उनको लाया था सिर्फ यहाँ पूछताछ करने के दौरान में। तो एक तरफ जो है 24 तारीख को कुछ जो लोग देखे वहां पे उनको हाजत में बंद देखा, उनको 11:30 बजे की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ जो है एसडीपीओ बताते हैं कि वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया पुलिस को चकमा देकर। उसके बाद जो है यहाँ पे जो लोग जो अभी उपस्थित थे यहाँ, जब हमने बात करने की कोशिश की, उन लोगों ने बताया कि ठीक है, अगर पुलिस को चकमा देकर भाग गई है तो आखिर है कहाँ, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, हमें आफताब अंसारी चाहिए। ये कहकर उन्होंने जिला प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए, रामगढ़ पुलिस के मुर्दाबाद के नारे लगाए, थाना प्रभारी पीके
वीके सिंह जो यहाँ मौजूद थे उनको मुर्दाबाद का नारा लगाए। पुलिस के खिलाफ मतलब कि जो है यहाँ पे जो लोग जुटे हुए हैं ये काफी आक्रोशित है यहाँ पे जो देखा जा रहा चलिए है। ठीक है जी नवीन। चलिए, तो लोगों में आक्रोश है और आफताब अंसारी कहां है, लगातार स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं और इसी के आक्रोश में या विरोध में कह लीजिए आज थाने का ग्रामीणों ने घेराव किया था। बहुत बहुत धन्यवाद एहसान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आफताब अंसारी नाम के एक युवक को यौन शोषण के अपराधी के तौर पर पुलिस पकड़ करके लाई रामगढ़ थाना। इसके पहले का मामला यह है कि कई लोगों ने, जिसमें स्वयंभू एक संगठन के लोग हैं, कोई टाइगर फोर्स बनाया हुआ है, उन लोगों ने उसके साथ दुकान में घुस करके मारपीट किया। थाना में लाने के बाद में जो हम लोगों की जानकारी, उसके साथ में जो पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है वो हुई। हम जा रहे हैं कपड़ा दुकान काम करने के लिए, तो यहाँ आया कपड़ा दुकान में काम करने के लिए, तो कपड़ा दुकान में डूब के सब सरिया रहा है, सब कर रहा है। तो उसको बाद में 4-5 आदमी आया और उसको खूब मारा कि एक बात होता तो मार नहीं मारता, मार पीट के तब दुकानदार ढुकाया, एक लेडीज और दुकानदार ढुकाया, उसको ऐसी कर दिया। उसको बाद में फिर गया और पकड़ के मार पीट के पकड़ के ला के थाना में यहाँ हाजिर किया। 24 तारीख को हम अपने निजी कार्य से FIR कराने के लिए आए थे। उस समय फिर हम निरीक्षता कक्ष में गए, मुंशी को बोले कि हमारा FIR का क्या हो रहा है, तो वो बोले कि आपका FIR जब तक थाना प्रभारी इंडोज नहीं करेंगे हम FIR नहीं कर सकते हैं। बोले ठीक है। फिर हम थाना से निकले, जैसे निरीक्षता कक्ष से निकलने लगे तो हाजत में बंद एक व्यक्ति हमको पहचाना, मैंने भी उसको पहचाना, वो हमको प्रणाम किया और बोला भैया आप हमको पहचान रहे हैं? बोला हाँ पहचान रहे हैं। तो मुरकुंडा का है? बोला हाँ भैया। भैया हमको कोहिनूर 150 साल से बात करवा दीजिए मोबाइल से। तो हम बोले क्या जुल्म में आ गया? बोला भैया हम यहाँ बाजार टाउन में रेडीमेड कपड़ा दुकान में समीम भैया के यहाँ काम करते हैं, हमको किसी तरह, हम बोले भाई मेरे पास उसका नंबर नहीं है, हम उससे बात नहीं करा सकते। ये मेरी लगभग 11:30 बजे से बात हुई है। देखिए, दिनांक 23/7/25 को एक मामला सामने आया था जिसमें थाना के पास में एक सूचना मिली थी कि एक दुकान है आरसी गारमेंट्स करके, तो वहाँ पे एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है 7 या 8 व्यक्तियों द्वारा। जो इसके साथ मारपीट की गई थी उस व्यक्ति का नाम था आफताब अंसारी। तो जैसी सूचना इसकी पुलिस को मिली थी तो पुलिस द्वारा इस पे उचित कार्रवाई की गई थी और पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को पूछताछ के संबंध में थाना लाया गया था। ये घटना थी 23 जुलाई 2025 की। फिर बाद में सूचना प्राप्त हुई कि 24 जुलाई 2025 को, क्योंकि वो व्यक्ति हिरासत में नहीं लिया गया था, सिरिस्ता में बैठाकर रखा गया था, 24 जुलाई 2025 को तकरीबन 12:30 बजे वो हमारे जितने भी यहाँ पे सेंट्री ड्यूटी पे ऑफिसर्स रहते हैं या फिर कांस्टेबल्स रहते हैं उनको चकमा देकर वहाँ से भाग गया सीसीटीवी फुटेज से। वो सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास में है, उससे भी वो क्लियर और पूरा स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद वो भागकर कहाँ गया उस पर हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, जो भी हम लोग देख सकते हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं।